डंडखोड़ा प्रखंड अंतर्गत सौड़िया पंचायत के वार्ड नंबर 8 दास टोला के ग्रामीणों में इन दिनों काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उनके आक्रोशित होने का कारण है गांव में सड़क निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ देना। दास टोला के ग्रामीणों का कहना है कि यहां सड़क नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा रोड के लिए जिस जमीन को अधिकृत किया गया है उस जमीन पर मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का कार्य पारित है, जिस कारण अब उस जमीन पर अजमेर खान ने ईंट की दीवार खड़ी कर मकान बनाकर सड़क की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अजमेर खान के घर बनने के कारण अब इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जब ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर हमारे डंडखोड़ा संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि इसकी लिखित शिकायत कई बार अंचल पदाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी से की गई है, लेकिन उन्हें आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अधिकारियों के इस लापरवाही को लेकर दास टोला के निवासी काफी आक्रोशित हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने पिछले शनिवार 20 मार्च को डंडखोड़ा थाना परिसर में लगे जनता दरबार में इस मुद्दे को उठाया और जमकर हंगामा भी किया। हंगामा होता देख अंचल पदाधिकारी ने जमीन मापी की बात भी कही थी। अंचल पदाधिकारी से आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण वापस लौट गए, लेकिन आज 3 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक कोई भी सरकारी पदाधिकारी दास टोला में झांकने तक नहीं पहुंचा है। फिर जमीन मापी की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक अधिकारी ऐसे ही लापरवाह बने रहेंगे और दास टोला के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना झेलना पड़ेगा। फिलहाल दास टोला के सभी ग्रामीण जिले के अधिकारियों से इस रोड की जमीन मापी कर सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, किसी का जमीन जगह नहीं चाहिए, हम लोग को सीमा चाहिए। सरकार बिहार है, हम लोग का मैयत ले जाने का रोड चाहिए। आदमी पैदा लेता है इसलिए दूसरे का खेत में ले जाते हैं मैयत, दूसरे रोक लेता है, लोग बोलता है लाठी नहीं देता है मैयत ले जाने के लिए। हम लोग को रोड चाहिए मैयत ले जाने के लिए, जाने का मुख्य रास्ता हम लोग को चाहिए। मामला यहाँ से प्रधानमंत्री सड़क से लेके श्मशान घाट नदी किनारे तक है जी। 20 से 25, कहीं 30 फीट, कहीं 40 फीट सड़क है। ये हम दास टोला ग्राम जो है इनको श्मशान घाट जाने का मुख्य रास्ता है। ये अवरुद्ध करके रखा है। आगे में वो मकान बना दिया है। मकान जब निर्माण हो रहा था, शुरू किया था, उसके दरमियान हम लोग थाना में आवेदन दिए, जनता दरबार में। जनता दरबार में आवेदन देने के बाद वो काम नहीं किया। फिर डीएम के यहाँ दिया गया। वहाँ से जब आदेश आया तो फिर कार्रवाई शुरू हुई। तब तक में वो दीवार यानी 5 फीट से ऊपर बना चुका था। अच्छा, इसका आवेदन जो है और कहीं आप दिए हुए हैं? हाँ, डीएम के यहाँ है और यहाँ है। तब कार्रवाई शुरू हुई उसकी। कलेक्टर के यहाँ भी है। हाँ, तो सारा जगह जब आपने कागज दिया तो उस पर कार्रवाई शुरू वहाँ से नोटिस यहाँ आया ना जी। उनके बाद यहाँ कार्रवाई शुरू किया। ये तो सुना ही नहीं है। हम लोग 2 हफ्ता देख लिए, ये कुछ नहीं सुन रहा। तो फिर डीएम के यहाँ वहाँ से जब नोटिस आया तो फिर ये कार्रवाई शुरू किया। इतने में तो अभी पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि वो दीवार नहीं तोड़ रहा है। 19 तारीख ये जब कार्रवाई शुरू हो गई तो डेट लिया गया है कि हमारे अंचल में 19-20 को 1 महीना में 2 दिन अमीन रहता है। बड़ा उन्होंने बोला कि उनको डेट दीजिए उन लोगों को। थाना में जब घेराव किया, हम तो सीओ साहब का 19 तारीख का डेट दिया था। सीओ साहब के पास गए हम लोग 2 आदमी से। वो बोला कि हमारे पास अमीन नहीं है, सरकारी अमीन हमारे पास नहीं है जो कि हम अमीन दे पाएंगे आपको। यही बात है। वो बोला कि अब हमारे पास कोई काम नहीं है। अच्छा, वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो हो सकता है ना उसके पास? हाँ, वो तो हो सकता है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दिया बात पर। बोला 4 आदमी बुलाइए, 4 आदमी को लेके आइए तो हमसे मिलिए प्राइवेट में। अच्छा, ऐसा क्या कारण है जो 4 आदमी के साथ प्राइवेट में मिलने का? इसमें क्या रीजन क्या हो सकता है? आप लोगों के ख्याल से क्या होना चाहिए? हम लोग का पैसा मांग रहा है बस 4 आदमी से मिलके आइए। मुख्य आदमी, बड़े आदमी आइए। यही बात है। का रास्ता दीजिए। लाश ले जाने का, किसका खेत खुला देकर जाएंगे? मृत्यु हो जाता है घर में रहेगा लाश की जगह कब्रिस्तान। लाश आप लोगों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, इसीलिए तो इतना टेंशन हो रहा है। इसीलिए तो इतना टेंशन हो रहा है। यही एक मुख्य रोड है जहाँ से आप लोग बता रहा है। हर चीज 100 बार हुआ है, 100 बार नापी हुआ है और नोट पर बिकता है यहाँ पर आदमी सबका।